हेलो। हाँ उदय भैया, तो वो ना बीट आप शांतनु से ले लीजिए और आखिर में सुनाते हैं सबको। ठीक है, आखिर में सुनाएंगे। एक स्कैम हुआ था 1992 में, वो तो वेब सीरीज़ में देख ही लिया होगा। पर आपके साथ एक और स्कैम हुआ है। एक ऐसा स्कैम जो हम क्या हमारे बाप दादा के साथ और तो और उनके आने वाले हर पुश्तों के साथ होता रहेगा। समझे नहीं? एक ऐसा स्कैम जिसके मुख्य अभिनेता आपके खुद के अपने लोग होते हैं। चलिए कुछ चंद पंक्तियाँ ही सुना देता हूँ। 10वीं तक पढ़ लो, फिर लाइफ सेट है। इधर सेट शब्द पे गौर दीजिएगा। समझ नहीं आया? चलो एक और फेमस डायलॉग सुनाता हूँ। 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर तो लाइफ में कोई चिंता नहीं है। फिर क्या स्कैम खत्म हो जाता है इनका। और बेटा इतनी जल्दी कहाँ, अभी कोई अच्छी सी जॉब देख ले, फिर तो पूरी जिंदगी पड़ी है मौज करने के लिए। अब बताओ, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। और तो स्कैम का टाइमलाइन देख रहा हूँ, 8वीं से नहीं 8वीं से क्लास 1 से होता आ रहा है और हम हैं कि इसी में डूबे जा रहे हैं। आप लोग इंजीनियरिंग के कॉलेज के कुछ वरिष्ठ छात्र एवं छात्राएं हैं और आपको पता ही होगा इंजीनियरिंग के कुछ रीति रिवाज रहते हैं। 18 तक पढ़ाई, 19 पे एडमिशन, 20 में छोकरी, 21 पे ब्रेकअप और उसके बाद ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स की, द प्लेसमेंट्स की। Honestly, the whole engineering has been a roller coaster ride. Last minute assignment, हॉस्टल में बकचोद नहीं, पारिवारिक मॉडल छोड़ो, वही रात भर जाके टेकफेस्ट की तैयारी करना, मास बंक लगाना, हॉस्टल के विंडो से कूदना ताकि गार्ड देख ना ले, एग्जाम के समय घंटों स्टडी सेंटर बैठे रहना, अकेले नहीं बंदी के साथ। और अगर तुम मैकेनिकल वाले हो तो भाई इस क्षेत्र में हमारा स्कोप नील बटे सन्नाटा है। इतना कुछ घट जाता है नहीं इन 4 सालों में। इस पूरे यात्रा का यह एक अहम पर्व होता है प्लेसमेंट्स। कुछ रिग्रेट करते कि काश वो प्रोजेक्ट कर लेता तो टेंशन नहीं होती, और टॉपर लोग फिर से रोना शुरू कर देते हैं। भाई मुझे तो डर लग रहा है यार, इन टॉपर को ना एक अलग स्कैम का रैकेट है, मैं बोल रहा हूँ। प्लेसमेंट्स के दिन ऐसे ही होते हैं, कुछ के पास नॉलेज का पिटारा होता है तो कुछ के पास स्किल्स का बौछार, और कुछ हम जैसे जो भगवान एवं मित्र भरोसे जीते आ रहे इतने दोनों से। ये सारी बातें फनी तो है पर बहुत हद तक सही भी। कुछ के लिए यही एक सहारा होगा तो कुछ के लिए ये एक नज़ारा होगा और कुछ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। आइए सुनते हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प प्लेसमेंट की स्टोरीज। रुकिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ नर्वस होने की इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो हमारे भैया ने इसे कुछ इस तरह समझाया है। हाँ, तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो था TCS का, और जो सेंटर था वो था गाज़ियाबाद के किसी कॉलेज में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इतना दूर जाते हो, रात को ही कॉलेज से निकलना पड़ता है, आपको कॉलेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह भी देती है, तो रात को अगर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से नींद आएगी नहीं। तो एक शारीरिक थकान के साथ साथ एक मानसिक थकान भी रहती थी। तो अब वहाँ आप जाइए, फिर आपको रेडी होना है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे रखना है कि जैसे आपका बहुत हाई हो। वो एक्चुअली झूठ ही बोलना रहता है। फिर मैं वहाँ गया और घबराया हुआ था क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, एंड I was having some physical fatigue, mental fatigue, so it wasn't that easy for me at that time to just look confident or look good. So हम लोग बस ऐसे ही यूं ही बस केवल मुंह हाथ धो करके बाल झाड़ करके हम लोग कॉन्फिडेंट और कूल बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और पहले 2-3 मिनट में ही मुझे वो लोग हटा दिए। इनफैक्ट वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गलती हमारी ही है, और एक्चुअली में गलती हमारी थी, बिकॉज़ मैं थोड़ा स्टैमर करता हूँ, तो उनके सामने मैं ज़्यादा स्टैमर करने लगा जब भी मुझे घबराहट वगैरह होती है। सो ये स्टार्टेड स्टैमरिंग मोर एंड दे टोल्ड दैट ओके आतिश, वी आर डन विथ यू। नर्वस? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था। एंड आई थिंक बीइंग नर्वस इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी इंटरव्यू इज़ नेचुरल, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अरे बाप रे, मुझे तो ऐसे ही पसीने छूट रहे हैं। नहीं पता हमारा क्या होगा। नर्वसनेस को तो संभाल लूँगा स्लाइट, यू नो,
लेकिन ये TCS में होता क्या क्या है? आई मीन गूगल पे तो सब पढ़ ही लिया है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैटर्स ना। Okay, TCS interview experience. To appear for the TCS interview, there are two ways to appear for that. One is the TCS NQT, and the other one is CodeVita. I participated in CodeVita. In CodeVita, there were 6 coding questions that has to be solved in 6 hours. So I solved two coding questions in 2 hours, and then I just closed the test because it was already late in the night. I already knew that even if I just solve one question, I will get the interview call. So that being said, I got the interview mail in August 2019, and the interview was held at Guru Nanak Dev University, Amritsar. So TCS interview consisted of 2 rounds. One was the technical round, and the other one was followed by the managerial round. In technical round, I was asked about the OOPS concepts and the DSA problems, and I was asked to optimize the solutions of the solutions in which I was getting TLE. So I given the optimized solution of one of the problems, and then that's how my technical interview ended. And after 2 hours, I got call for the managerial round. The managerial round started with my brief introduction, and then interviewer was interested to know my family background, like what does my father do, how many siblings we are, and the conventional managerial round questions like why do you want to join TCS, and where do you see yourself in 5 years, and so. And in October, I got the offer letter from TCS. मेरा तो बढ़िया भैया, मैकेनिकल में हो तो कोडिंग की झंझट ही नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रिजेक्शन तो किसी भी जॉब इंटरव्यू में आ सकती है, उससे डील करे कैसे? और एक और रियल पेन है जो कि सही में बहुत पेनफुल होता है, वो ये है कि जब कोई छोटी मोटी कंपनीज ना आपको रिजेक्ट करते हैं। जब कोई कंपनी जिसकी फॉर्मिटी अभी मार्केट में है नहीं, उसकी जो पैकेज है वो इतनी कम है कि मैं यहाँ उस पैकेज को भूल भी नहीं सकता, वो कंपनीज आएँ और आपको रिजेक्ट कर दे, तब वो और ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। तो तब आपको लगता है कि यार मैंने क्या किया 4 साल तो वही बात होता है कि उस वक्त आपका जो वक्त है, हालात है, वो अभी आपके साथ नहीं है। सूनर और लेटर यू विल कोऑर्डिनेट विथ योर वक्त एंड विथ योर हालात, बट यू हैव टू वेट। आपको इंतज़ार करना होगा और आपको कोशिश करते रहना होगा। यू हैव टू कीप ट्राइंग, छोड़ना नहीं होगा कैसे भी करके, क्योंकि इन हालातों में एक फंडा काम आता है, वो ये है कि जो झेल गया सो खेल गया। तो आपको झेलना है और साथ साथ खेलना भी है। मैं तो चला भैया प्लेसमेंट की तैयारी करने, बाकी आप भी चाहिए। और मिलते हैं अगले 14 एक नए स्टोरी के साथ यहीं सैक पे। और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अरे रुकिए, अभी उदय भैया ने कुछ लिखा है, वो आपको बहुत देर से सुनाना चाह रहे हैं, सुन के जाइएगा, ठीक है ना? चलिए बाय। जंग है, कितने सारे रंग हैं, जिंदगी को जीने वाले कितने सारे ढंग हैं। सबके अपने रास्ते, मुश्किलों को काटते, कोई अपने लिए कोई दूसरों के वास्ते। कुछ है पर ठानते, क्योंकि वो है जानते, काम कुछ करेंगे वो जो चल सकेंगे शान से। जिंदगी मिली है एक काम भी तो नेक हो, छोटी सी जिंदगी में हक से भी टैग हो। फिर है आते कॉलेज में लेट बंदे नॉलेज में, कोई आया कोटा से, कोई फिर बिहार से, जी मेन से तो कोई डिप्लोमा परिवार से। अनेकता में एकता है, सबका लक्ष्य एक सा है, कर्म कुछ करे न पर ऊंचे ख्वाब देखता है। चाहिए एक नौकरी उसके बाद ओह सॉरी पारिवारिक माहौल, वी डोंट डू इट हियर, नो वी डोंट डू इट हियर, कम अगेन, या गो अगेन।
आखिरी के साल में सच्चाया सामने, जॉब की है नीड बस बाकी चीज भाड़ में। मैक वाला करता कोड, इसी वाला रास्ता छोड़, सारे अपना झगड़ा छोड़ आए एक मैदान में। अब घुसे अपने जवान जॉब की खदान में, सबका एक काम है जॉब एक के नाम है। जॉब पाने को लेके सबके मुंह पे राम है, 4 साल की मेहनत का आज परिणाम है। जॉब का किताब ये किसके हाथ आएगा, जॉब जो भी पाएगा वो जंग जीत जाएगा, जंग जीत जाएगा।